नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। प्रकाश पर्व दीपोत्सव की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंच दिवसीय पर्व की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस से लेकर के और भाई दूज पर्यंत 5 दिनों का ये 5 पर्व होता है। बहुत ही अहम पर्व है, महत्वपूर्ण है। तो धनतेरस से लेकर के दीपावली तक, धनतेरस के दिन भी पूजा की जाती है, नरक चतुर्दशी के दिन भी पूजा की जाती है, और जो मुख्य जो पर्व है दीपावली का, उस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी और गणेश जी की आराधना की जाती है। चाहे घर में हो, प्रतिष्ठान में हो, कार्यालय में हो, व्यवसाय की जगह पर हो, लोग प्रायः सभी लोग पूजन करते हैं। तो इस बार जो दीपावली 4 नवंबर गुरुवार को पड़ रही है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार दीपावली के समय चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो इसका क्या फल है? चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है कि एक साथ शुक्र की तुला राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध 4 ग्रह संचार करेंगे। ये चतुर्ग्रही योग आम जनमानस के लिए, खास करके व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की तुला राशि में पड़ रहा है। इसलिए लक्ष्मी जी की विशेष कृपा तो रहेगी, उसके साथ में भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब पूजन के समय की बात होती है कि वैसे तो दीपावली का दिन 24 घंटा बहुत ही शुभ होता है, परंतु फिर भी जब हम पूजन करते हैं तो मुहूर्त का विशेष ध्यान रखते हैं, और अगर मुहूर्त विशेष में कोई कार्य किया जाए तो उसका लाभ भी ज़्यादा मिलता है। इस बार जो पूजन का जो मुहूर्त है, जो व्यवसायिक पूजन का मुहूर्त है, प्रतिष्ठानों में, कार्यालय में और जहाँ कार्यस्थल में जो पूजन का जो समय है, वो सबसे पहले प्रातःकाल करीब 6:10 से लेकर के और 8 बजे के मध्य का है। ये तो बहुत जल्दी होगा। इसके बाद में जो पूजन का मुहूर्त शुरू होगा, व्यवसायिक पूजन, जो प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में, कार्यालय में जहाँ पूजन कर सकते हैं, वहाँ पे प्रातः पूर्वाह्न 10:50 से लेकर के और अपराह्न 14:50 के मध्य का जो मुहूर्त है, बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। पूर्वाह्न यानी 10:50 से लेकर के और दोपहर 2:50 के बीच का जो मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस दौरान चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ पड़ेगी। तीनों चौघड़ियाँ बहुत ही शुभ हैं। एक स्थिर लगन पड़ेगा। स्थिर लगन में लक्ष्मी पूजन करना अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी जी का अस्थायित्व होता है, स्थिरता आती है लक्ष्मी पूजन से, अगर स्थिर लगन में पूजन किया जाए। और बाकी जो चौघड़ियाँ हैं, चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ, ये अपने नाम के अनुसार फल देती है। और इसी दौरान ये जो समयावधि है 10:50 से 2:50 तक की जो समयावधि है, इसी दौरान, इसी बीच में अभिजीत मुहूर्त भी पड़ रहा है।
तो बहुत ही सुंदर समय है और बड़ा खास योग हो रहा है। तीनों चौघड़ियाँ बहुत शुभ हैं, एक स्थिर लगन बहुत शुभ है, साथ में इसी दौरान अभिजीत मुहूर्त भी पड़ रहा है। तो ये व्यवसायिक पूजन का समय है। और इसके बाद में भी अगर ना हो सके, अगर किसी का रह जाए, तो सायंकाल लगभग 4:10 से और 5:30 बजे के बीच में भी व्यवसायिक पूजन किया जा सकता है। कार्यालय में, अपने धंधे की जगह, दुकान में। अगर इस समय अवधि में ना हो सके तो लगभग 4:10 से लेकर के और 5:30 बजे के मध्य सायंकाल पुनः दोबारा ये पूजन किया जा सकता है। अब पूजन, घर में पूजन की बात होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में पूजन किस समय किया जाए। मित्रों, जो हमारा दीपावली में जो पूजन किया जाता है, प्रायः प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल में पूजन की महत्ता बहुत है और शास्त्र ने भी आदेशित किया है, शास्त्र ने भी निर्देश किया है कि हमें प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। तो वैसे तो इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है कि प्रदोष काल और निशा काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल यानी महानिशा काल। तो ये पूरी रात्रि का जो समय है, सूर्यास्त से लेकर के और रात्रि तक का जो समय है, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लेकिन गृहस्थ में, घर में जो पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है वो प्रदोष काल का होता है। इस बार जो प्रदोष काल में घर में जो पूजन का समय है वो आप ध्यान से सुन लें कि सायंकाल लगभग 5:30 बजे से लेकर के और 8:10 के बीच, लगभग 5:30 बजे से प्रारंभ हो करके 8:10 के बीच प्रदोष काल का समय रहेगा। इस दौरान स्थिर लगन भी रहेगा और विशेष शुभ होगा। वृष लगन, स्थिर लगन रहेगा, विशेष शुभ होगा। तो घर में पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय यही रहेगा, सायंकाल लगभग 5:30 बजे से 8:10 के मध्य। और इसके बाद में आता है निशा काल। तो निशा काल में हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करते हैं और लक्ष्मी जी से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं। वो हमारा काम्यपरक अनुष्ठान होता है। तो ये निशा काल का जो समय होगा वो होगा लगभग 8:10 से लेकर के और 11:15 बजे के मध्य का जो समय होगा, उस दौरान हम काम्य प्रयोग करेंगे। लक्ष्मी जी की आराधना, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का पाठ करेंगे, लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। ये काम्यपरक अनुष्ठान के लिए होता है। अब तीसरा जो आता है वो है महानिशा काल, जिसमें साधनाएं की जाती हैं, तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो महानिशा काल का जो समय होता है, इस बार जो महानिशा काल का समय है, रात्रि लगभग 11:15 बजे से लेकर के और 1:30 यानी अगली रात्रि, अगली सुबह 25 तारीख की 1:30 से ये महानिशा का काल है। इस दौरान तांत्रिक अनुष्ठान, तंत्र साधनाएं, मंत्र साधनाएं की जाती हैं। तो ये 3 श्रेणियों में पूजन करने का विभाजन किया गया है। तो घर में पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो प्रदोष काल होता है और इस बार प्रदोष काल का जो समय है 5:30 बजे से लेकर के 8:10 के मध्य का, उस दौरान घर में पूजन करें। वृष लगन विद्यमान रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, स्थिर लगन है। और व्यवसायिक पूजन का समय मैंने आपको बता ही दिया है। ये दीपावली पर पूजन का समय है और इस समय को देख करके अंत तक वीडियो को देखें और जो समय बताया गया है उसके अनुसार ही पूजन करें तो विशेष लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।